जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष गौतम फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेके आरएमएस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का 4th सीरीज का ये पार्ट। और जैसा मैंने कहा था कि जैसे जैसे बच्चों के पेरेंट्स आते जाएंगे उन्हें लेने, और जितना भी पॉसिबल, क्योंकि कुछ के रात में ले जाते हैं तो कभी हम अवेलेबल नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता, इससे बहुत लोगों की नहीं बन पाती। पर आज हमारे बीच हैं अंश यादव, जिनका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर के लिए सिलेक्शन हुआ है। उनके पापा हैं यहाँ पर हमारे साथ, संतोष यादव जी। तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि 1 साल का उनका ये सफर डिफेंस चाणक्य एकेडमी में कैसा रहा और कितना उन्हें यहाँ पर अच्छा लगा, यहाँ का माहौल, यहाँ की सारी चीजें, कुछ कमी लगी तो वो बताएंगे वो, और बाकी टीचर्स कैसे, इन सब के बारे में अंश यादव और उनके पिता बताएंगे। तो बात करेंगे हम अंश यादव के पिता से। तो सर कैसे हैं आप, सबसे पहले तो बताएं। जी मैं अच्छा हूँ। अच्छा है सर, आप कहाँ से आए हैं आप बताएंगे। मैं बेंगलुरु में, अभी मेरे फैमिली शिफ्ट है तो मैं बेंगलुरु से आया हूँ। ओके सर, बैंगलोर से हैं। वैसे सर यूपी के रहने वाले हैं आप। मैं यूपी गाजीपुर का हूँ। यूपी गाजीपुर से हैं सर। गाजीपुर अप्रोक्स आप मानिए बिल्कुल यूपी बिहार के बॉर्डर पर पड़ जाता है और यहाँ से बहुत दूर है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारी इंस्टीट्यूट के खुले हुए जो लास्ट ईयर था वो हमारे इंस्टीट्यूट का पहला ही साल था, हमने लास्ट ईयर ही ओपन किया था, और नए संस्थानों पर एकदम से भरोसा नहीं जताया जाता, ऐसी रीत है। लोग भी कहते हैं कि प्रूफ करना पहले पड़ता है, पर आपने नए संस्थान पर भरोसा जताया, और कैसे आपने हमारा इंस्टीट्यूट ढूंढा, कैसे आपको चीजें मिली, तो वो चीज आप हमारे पेरेंट्स को और हमारे मतलब जो हमारे वॉचर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें बताना चाहेंगे। मैं चाहूंगा आप उन्हें बताएं। जी बिल्कुल। ये जो डिफेंस चाणक्य एकेडमी, जो जिस कोचिंग का पार्ट थी, जहाँ पे आप लोग जहाँ से आए हैं, वो काफ़ी नामी इंस्टीट्यूट थी, और वहाँ के सभी जो है टीचर्स यहाँ पर आ गए, तो हमें आंख बंद करके भरोसा करना पड़ा कि जो है यहाँ पर कोई दिक्कत होगी। और चूँकि नई थी, लेकिन फिर भी जो है हमें आप लोगों पे पूरा भरोसा था, क्योंकि आपने पहले भी, इससे पहले जहाँ पे रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। और अभी आपने 100 में से 41 बच्चों का जो आरएमएस में सिलेक्शन हुआ, ये मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड ही है। इतना अच्छा जो रिजल्ट मेरे ख्याल से किसी भी कोचिंग का अभी तक नहीं देखा मैंने। तो सर ने बताया, देखिए पता चलता है, बट भरोसा करना टीचरों पे फिर भी, क्योंकि एक नया इंस्टीट्यूट होता है, इतनी जल्दी नहीं होता। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि सर जैसे पेरेंट्स का सहयोग रहा, इसलिए हम चला पाए। सर मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कुछ हमारे नए पेरेंट्स देख रहे हैं, नए व्यूअर्स देख रहे हैं, कुछ नए वॉचर्स जुड़े हैं जो अपने बच्चों की तैयारी कराने के लिए अपने बच्चों को लाना चाहेंगे। आपने हमसे पहले बहुत इंस्टीट्यूट का विजिट किया होगा, विदाउट रिस्पेक्टिव किसी का नाम हम नहीं जाते ले, विदाउट इंस्टीट्यूट होगा। आपने उन इंस्टीट्यूटों में और हमारे इंस्टीट्यूट में क्या फर्क देखा यहाँ की पढ़ाई के बारे में, क्योंकि ऑफकोर्स आपसे बच्चे की बात होती रही होंगी, ट्रांसपेरेंसी कैसी है पढ़ाई के बारे में, खाना पीना रहना जो भी है, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको सर बताएं। जी, खाना पीना यहाँ का काफ़ी अच्छा है, और आप लोग बच्चों की थोड़ा ज़्यादा केयर करते हैं अन्य कोचिंग के मुकाबले। और वहाँ पे जो था बच्चे भी ज़्यादा थे, और उतना वो फोकस नहीं कर पाते थे, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। स्ट्रेंथ तो आपके पास भी अच्छी है, लेकिन आप लोग अच्छा फोकस किया बच्चों को, और काफ़ी हर एक बच्चे को जैसे आपने फोकस करके और मोटिवेट किया, और जिस हिसाब से आपने उनको तैयारी कराई, ये एक अविश्वसनीय है सर। हम जो है काफ़ी भरोसा करके आए, और मुझे लग रहा है कि हमारे आसपास के कई बच्चों का जो है हुआ है, तो हमारे साथ के और भी लड़के यहाँ पर ही आना चाहेंगे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली ये तो बात है। तो भाई देखो, सबसे पहले मैंने सर से आप लोगों की इसलिए बात कराई, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बच्चा पेरेंट्स को बताता है, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी पेरेंट्स फेस करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको बिल्कुल सही सही राह दे सकते हैं। अब अंश से बात करेंगे कि अंश भाई थोड़ा सा खास भी है। देखो आप कहेंगे कि सर आपके तो खास सारे ही हैं, बच्चे सारे ही खास होते हैं, पर कुछ बच्चे पता है नजर में रह जाते हैं। नजर में इसलिए रह जाते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि केवल ये नहीं होती कि एक टीचर मेहनत कर रहा है, टीचर की मेहनत की वजह से ही सारी चीजें हो जाती हैं। मैंने कहा किसी भी संस्थान का अगर नाम होता है तो जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो बिल्कुल करते हैं। ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो संस्थान पर भरोसा जताते हैं, जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं इतनी दूर हमारे पास सिर्फ हम पर भरोसा करके। तो अंश के साथ इंसिडेंट था कि दिवाली की छुट्टियां पड़ने वाली थी, और दिवाली इस बार काफी लेट थी, नवंबर में, और नवंबर के फर्स्ट वीक में थी, काफी लेट थी, 11 नवंबर की थी, और दिसंबर में आरएमएस का पेपर था। अंश का अब हमें ये थोड़ा सा डर लगने लग गया, क्योंकि बच्चे जाएंगे, 20 नवंबर तक छठ है,
और छठ करके आएंगे, तब तक तो ये सारा 10-15 दिन में बेड़ा गर्क हो जाना है। तो क्या करेंगे? तो भाई अंश यादव को कहा कि अंश रुक जाएगा यहाँ पर। अंश ने अपने पापा को फोन किया और कहा कि पापा मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, अंश के पापा ने पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक करा के रखी थी और अंश के पापा मम्मी अंश को लेने भी आ गए यहाँ एकेडमी पे। पर अंश एक ऐसा बच्चा था, अंश ने पापा मम्मी को यहाँ होते हुए भी, मैंने कहा देखिए छोटी छोटी चीजें पाने के लिए ना सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कोई बड़ी चीज पाने के लिए छोटी छोटी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अंश ने कहा पापा मम्मी मैं नहीं जाऊंगा दिवाली मनाने, यही बनाऊंगा दिवाली और यही पढ़ूंगा, क्योंकि जाऊंगा ज्यादा दिन की छुट्टी हो जाएंगी तो मैं नहीं करूंगा। तो ये ना ऐसे बच्चे आपको हमेशा याद रह जाते हैं। ऐसे बच्चों का आप उदाहरण उन बच्चों को देते हैं जो बच्चे ज्यादा छुट्टी जाते हैं या ये करते हैं, या जो बच्चे घर से रह के थोड़ा सा निराश होते हैं। तो अंश से ही बात करना चाहूंगा, अंश से जानना चाहूंगा कि अंश आपका साल भर का सफर, आप खुद यहां पर रहे, ठीक है, कैसा रहा, पढ़ाई कैसी थी, ठीक है, और आप सब कुछ बताएं अपनी एक्टिविटीज के बारे में, पढ़ाई कैसे थी, कैसे टीचर्स मदद करते थे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, माहौल कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, ये सारी चीजें बताएं। इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा था यहाँ पे, पढ़ाई सर टीचर सारे फोकस करते थे और मोटिवेट करते थे। पहले बहुत कम नंबर आते थे, 60 आते थे 120 में से, बहुत कम 50% से भी कम चले जाते थे कभी कभी तो, और कभी कभी तो नंबर ही नहीं आते थे। तो फिर सर ने इतनी मेहनत की, पूरा साल हमारे साथ रात को कोचिंग ली, एक्स्ट्रा क्लासेस ली अपने टाइम को हटा के, तो हर बार मेहनत करके तो अभी हो गया सिलेक्शन, तो अब खुश हैं। इन्वायरमेंट भी अच्छा है पूरी एकेडमी, दिवाली की छुट्टी में भी बहुत मज़े आए, यहाँ पे अच्छे अच्छे खाने बने, सब मज़ा आ गया था। फिर मजा आ गया था। मम्मी पापा की याद नहीं आई तुझे दिवाली की छुट्टी में? क्यों? अच्छा पटाखे ज्यादा चलाने को मिले तो था, रहता है यार, हमारा भी मजा आता था। हमारे भी जो इंस्टीट्यूट के ओनर है मनीष बेनीवाल सर और टीचर है अरुण सर स्पेशली, वो दोनों नहीं गए थे दिवाली पे, दोनों यहीं रुके, बच्चों के साथ रुके थे, क्योंकि आरएमसी का भी बैच चल रहा था, दिसंबर में उनका भी एग्जाम था। तो अंश मैं और जानना चाहूंगा, पढ़ाई से हटकर आपने बताया कि पढ़ाई काफी अच्छी थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे बच्चों की वो होती है कि कहीं रैगिंग तो नहीं होती, छोटे बच्चों को बड़े बच्चे बुली तो नहीं करते, आपस में तो बिना बात के परेशान नहीं करते, इन सब चीजों के बारे में बताएं कि हॉस्टल का क्या नियम रहता था, हॉस्टल में कौन कौन अवेलेबल रहता था, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इससे कह सकते थे, सिक्योरिटी कैसी थी, ये सारी चीजें बताएं। हमारे हॉस्टल गार्ड थे सागर सर, वो हमारी पूरी मदद करते थे। रूम में कोई वो नहीं कर पाता था, किसी को रैगिंग नहीं कर पाता था, कोई किसी को मार नहीं पाता था फालतू में, और लड़ाई हो जाती थी तो कैमरे से चेक करवा के गलती फाइंड करके उसी को पनिशमेंट दी जाती थी, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, सब ठीक था। सब ठीक था। और बच्चों को शिकायत रहती है यार मैस का खाना बड़ा गंदा होता है, कि देखो मैं बताए रियली बताऊं, मैं हॉस्टल में रहा था, मैस का खाना यार बड़ा बेस्वाद मिलता था, तो दाल ढूंढनी पड़ती थी यार, मतलब कहाँ है, उसे हम पानी वाली दाल कहते थे। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, पानी वाली दाल खाने को मिली, ऐसा कुछ हुआ? खाना कैसा था, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए आपको क्या कराते थे, एक बार रूटीन बच्चों को अपना साथ शेयर करें। सुबह थोड़ा से 7 बजे उठाते थे, फिर पीटी के लिए ले जाते थे, फिर पीटी से आके यहाँ पे ब्रेकफास्ट देते थे, फिर ब्रेकफास्ट के बाद क्लास चलती थी, फिर लंच ब्रेक होता था, फिर लंच ब्रेक के बाद 2 घंटे स्लीपिंग टाइम देते थे, प्लेइंग टाइम, फिर उसके बाद 5 बजे तक क्लास चलने के बाद फिर हम 6 बजे तक खेलने चले जाते थे, फिर 6 के आने के बाद फिर क्लास चलने लगती थी, फिर 10 बजे हमें प्योर छुट्टी हो जाती थी और फिर हम रूम में चले जाते थे अपने। और जैसे कि स्टडी टाइम आया तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपकी चलती थी या नहीं चलती थी? एक्स्ट्रा क्लासेस तो विश्वेंद्र सर लेते थे हमारी मैथ की। आरएमएस का प्रेशर बहुत था कि बच्चे पास नहीं कर पाएंगे, बहुत मेहनत का, बहुत हार्ड पेपर आएगा। और इस बार का पेपर थोड़ा सा ठीक ठाक था, इजी था, जीके थोड़ी सी आ गई थी इजी, पर मैथ थोड़ी वैसी थी जैसे पहले आती थी। सर ने 12 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास ली, कभी कभी 1 बज जाते थे एक्स्ट्रा क्लास लेने के बाद। फिर हम लोग, जब सर इतने अच्छे हैं कि जब हम लोग रात की क्लास चल जाती थी फिर सुबह पीटी में नहीं भेजते थे हमें, कि बोल देते थे पीटी सर को कि छोड़ दो इनको, आज बहुत देर तक क्लास चली थी, छोड़ दो इनको, मत भेजो पीटी में। सारी चीजें ऐसे बोलता है, बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है। तो आज फेवरेट टीचर कौन है आपके? फेवरेट टीचर विश्वेंद्र सर, और फेवरेट सब्जेक्ट मेरा वो है रीजनिंग। फेवरेट टीचर विश्वेंद्र सर और फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग, दोनों पढ़ाते हैं। तो अंश मूवीज दिखाते हैं यहाँ पर? दिखाते हैं? कैसी मूवीज दिखाते हैं? मूवीज दिखाने के लिए क्या व्यवस्था है? और खाने का मैंने पूछा, वो आप बताना भूल गए, वो कैसा है?
खाना तो अच्छा है, और यहाँ पे कैंटीन भी है, कैंटीन में सामान दे देते थे अकाउंट से, फैंटा वैंटा सब, चिप्स। फिर यहाँ पे एक मूवी हॉल है नीचे बहुत बड़ा, वहाँ पे मूवी एसी वेसी सब है, फ़ैन कूलर सब चलते हैं, एसी दिखाते थे, पेट्रियोटिक मूवीज़। और खाना तो मेस में बहुत अच्छा देते थे अदर एकेडमी के मुताबिक, और सब अच्छा ही था। सब अच्छा था, कोई कमी नहीं थी? कोई भी कमी नहीं थी? अच्छा, सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने देते थे क्या? अच्छा, मैं सर ये जानना चाहूँगा कि जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, जैसे ये तो होता है, देखिए पढ़ाई होनी ज़रूरी है, बट एक बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी होती है। आपको कभी लगा कि कुछ जो बुनियादी सुविधाएं जो एक बच्चे को बहुत ज़रूरी हैं, जी वो सुविधाएं आपको यहाँ मिली या नहीं मिली? जी बिल्कुल, यहाँ सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं सब कुछ है यहाँ पर। और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ का जो है आसपास प्लेग्राउंड भी देखिए कितना अच्छा है आपके पास, जो बच्चों को आप वहाँ पे अच्छा खासी पीटी वगैरह करा सकते हैं। यहाँ पे जगह भी है, पॉल्यूशन भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ का जो सिलेक्शन किया है अपने कोचिंग के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर। सर कोई भी मैं जानना चाहूंगा अंश कोई भी ऐसा लगता है कि कोई भी एक चीज की सर ये और अगर बदल जाए ना नेक्स्ट ईयर से तो मजा आ जाए, रिलेटेड किसी भी चीज से जो चीज लगी यार ये एक और चीज मिल जाती ना, मजा आ जाता, ताकि जो आगे आने वाले आपके बच्चे हैं ना उनके लिए बेनिफिशियल रहे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि यहाँ पे चेंज होना चाहिए, तो मुझे तो सब अच्छा ही लगता था। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगले साल कुछ एक्स्ट्रा वो बनना चाहिए, इस अकेडमी में चेंज होना चाहिए, सब तो अच्छा ही था। अंश के मुताबिक कोई चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए, अंश के मुताबिक सब ठीक था, तो अंश को भैया सबसे पहले तो मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा कि आगे के फ्यूचर के लिए कि अंश इंटरव्यू अच्छा दे के आए, और होप सो आरएमएस बेंगलोर में अंश का हो जाए, और किसी दिन एनडीए में जाके इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना है अंश को, और इंडियन आर्मी ऑफिसर बन के देश की सेवा करे। बहुत लंबा सफर है अभी अंश, आगे ऐसी मेहनत करती रहनी है। अभी जो लंबे सफर के लिए आप निकले हो ना, उसकी एक सीढ़ी है। तो पापा ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी और पापा हमेशा ऐसी करते रहेंगे, बट आपको अब बिल्कुल रुकना नहीं है जब तक आप अपनी मंजिल पा ना लो। ठीक है अंश, तो बेस्ट ऑफ लक भाई अंश के लिए, और थैंक यू सर हमारे ऊपर भरोसा करने के लिए, भरोसा जताने के लिए। आपके भरोसे पर आशा करते हैं कि खरे उतरे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल खरे उतरे हैं सर, और बहुत ही बढ़िया से आपने बच्चों को मैनेज किया है, अच्छे से पढ़ाया है, जिससे मैं भी आप लोगों का एक शुक्रिया गुजार करता हूँ। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे अंश यादव जो कि यूपी कानपुर गाजीपुर से हैं सर, और अभी बेंगलोर में सर पोस्टेड हैं, तो बेंगलोर में वहीं फैमिली शिफ्ट है सर की। तो ऐसे ही आपको बच्चों से मिलाते रहेंगे। बच्चों से मिलाने का ये बस एक जरिया ऐसा है कि ताकि जो छोटे छोटे बच्चे ले रहे होते हैं ना, पेरेंट्स को डर रहता है कैसे रहेंगे बच्चे, तो वो जान सकें कि एक अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और इस कंपटीशन के फील्ड में आपको बच्चों को स्टार्टिंग से लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सफलता की उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।